इच्छा है कि तुम पूरा जीवन चोरी करो और ऐसे आराम से रहो, लेकिन कभी किसी संत का सानिध्य मत कर लेना, क्योंकि अगर संत का सानिध्य कर लोगे तो तुम जो है कभी इस मार्ग को नहीं अपना पाओगे। इसलिए मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ, एक वचन मांगता हूँ कि तुम कभी साधु संगत में मत जाना, सत्संग को मत सुन लेना। तो जो चोर का बेटा था वह भी चोरी था, क्योंकि आज समाज में देखते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, टीचर का बेटा टीचर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट होता है, और भी अनेक पोस्ट हैं जो जिस प्रकार से चूज करते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, डिग्री हासिल करके अगर कोई बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन चोरों का सरदार अपने बेटे से कहता है कि हे पुत्र, तुम साधु संगत में मत जाना, मेरी अंतिम इच्छा यही है। तो बेटा कहता है कोई बात नहीं पिताजी, आपकी अंतिम इच्छा की मैं लाज रखूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैं कभी संगत नहीं करूंगा। तो देखो अनेकों जगह उसने डकैत डाला, अनेक जगह उन्होंने चोरी की, लेकिन जब एक दिन ऐसा समय आता है, ये कहानी हम सबके ऊपर लागू करती है, क्योंकि जब वो चोरों का बेटा जो था, सरदार का जो बेटा था, वो राजा के घर में चोरी करने गया, और राजा के घर में चोरी करने गया तो देखो वहां पर वो पकड़ में आ जाता है। उसका पीछा करते करते राजा के सैनिक लोग जंगल तक पहुंचे, लेकिन कहते हैं जब वो चोर गांव से निकल रहा था, उसी बीच में संत समाज सत्संग सुना रहे थे जन समुदाय को, और वहां पर संत समाज महात्मा जी क्या सुना रहे हैं कि महात्मा जी यही सुना रहे हैं कि देवी कभी पलक झपकती नहीं, देवी की परछाई नहीं होती, और वह अनेकों रत्न आभूषणों से सुसज्जित होती है। इतना ही उसके कान में दो शब्द पड़े, क्योंकि हाथ में तो उसने अनेकों धन संपदा भी रखी थी, लेकिन पैर में क्या चुभ गया? कांटा। तो दोनों हाथ के उंगलियां कान में डाल रखे हैं, कहीं साधु के शब्द मेरे कान में ना पड़ जाए। लेकिन भगवान को अगर किसी की खोपड़ी को बदलना होता है, किसी का हृदय परिवर्तित करना होता है, तो ना जाने कहां से ठोकर मारकर, कहां से दो शब्द की चोट मारकर जीव को सुधार देते हैं। तो देखो चोर के साथ भी यही होता है। चोर अपने माल को छुपाकर आता है, कांटा को जैसे तैसे निकालता है, लेकिन दो शब्द तो साधु के कान में पड़ ही गए। अब रानी ने, कहते हैं राजा ने जो चोर को पकड़वा कर अपने जेल में डाल दिया, तो रानी कहती है कि चोर जो होते हैं देवी के पुजारी होते हैं, मैं देवी का रूप धारण करके जाऊंगी और वो अपनी सच्चाई उगल देगा। इतना कहना था, और वह देवी का रूप धारण करके जाती है, कहती है पुत्र बताओ तुमने चोरी की राजा के यहाँ पर वो धन कहाँ छुपा कर रखा है? एक मिनट के लिए चोर जो था स्तब्ध हो जाता है, सोचने लग जाता है कि साक्षात देवी प्रकट हुई है, मैं बता देता हूँ, लेकिन तुरंत साधु के शब्द याद आ जाते हैं। जब साधु के शब्द याद आते हैं, क्या याद आता है कि रानी पलक भी झपक रही है और परछाई भी दिख रही है, तो ये कोई देवी नहीं हो सकती है, क्योंकि साधु महाराज सुना रहे थे कि देवी पलक नहीं झपकती है,
और ये तो पलक भी झपक रही है और परछाई भी है। तो वो बंदा क्या कहता है कि हे माता, आप तो साक्षात देवी हैं, आप कण कण में व्यापक हैं, अंतर्यामी हैं। आप जानती हैं कि मैं चोरी नहीं किया हूँ, लेकिन मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया है। और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं तो आप खुद ही पता लगा लो। इतना कहना था कि वह रानी ने राजा से उसकी सजा माफ करवा के उसे मुक्त कर दिया। जब सजा माफ करके मुक्त करवा दिया तो वो चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। वह सोचने लगा कि एक मिनट के लिए मेरे पैर में कांटा चुभा और दो शब्द मेरे कान में पड़े, वो भी मैं अनसुना कर रहा था, लेकिन भगवान की दया से मैंने अगर वो दो शब्द ना सुने होते तो शायद आज मैं जेल की रोटी तोड़ रहा होता। लेकिन साधु के शब्द ने मुझे जेल की सलाखों से बाहर निकाल कर रख दिया। तो क्यों नहीं मैं इनकी संगत कर लूं, क्यों नहीं मैं इनकी सेवा में लग जाऊं, क्यों नहीं मैं अपना जीवन धन्य बना लूं। तो कहने का भाव सज्जनों, एक चोर तक की बात सीमित नहीं है, ये जीवन में हम सबके लागू करता है, क्योंकि ये संसार एक जेल खाना की तरह है और इस जेल खाने से बाहर निकलने का साधन हमें सत्संग के अंदर ज्ञानी संत बताते हैं। क्योंकि बंधन छोड़ बंधी छोड़ जो होते हैं सद्गुरु महाराज होते हैं और उनके दया से हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, मुक्ति का साधन मिल जाता है। क्योंकि आज जो हमने जाना वो प्रत्यक्ष मुक्ति का द्वार बताया, क्योंकि इस मनुष्य शरीर को बताया नरक स्वर्ग अपवर्ग निशानी। लेकिन इनमें से हमें किसको चुनना है? नरक को चुनना है। माताओं बहनों, थोड़ी देर सत्संग होगा, मन को एकाग्र करके सत्संग सुनोगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर यहाँ आने के बाद भी मन को अगर डामाडोल करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि बताया कहाँ गए थे, कहीं ने क्या लाए, कुछ नहीं। अगर कोई पूछे तो किसी ने क्या सुनाया साधु महात्मा ने, तो दो शब्द तो याद रख लोगे। इसलिए सत्संग जो है एकाग्रता का विषय है, इसे एकाग्रता से श्रवण करोगे तो समझ में आएगा। मैं क्या सुना रही थी कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशानी। इस शरीर को निशानी की उपमा दी गई और इसके माध्यम से हम कौन सी निशानी को चुनना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे? अगर हमको कर्म करेंगे, गलत मार्ग में चलेंगे तो हमें नरक की यातना सहन करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिकल रूप में नरक देखना चाहते हो तो हॉस्पिटल में जाकर देख लो, कितनी पीड़ा, कितनी यातना, कितना कष्ट होता है, वहां पर आपको एहसास हो जाएगा। नरक का एक छोटा सा रूप देखने को मिलेगा, लेकिन बताया उससे भी भयंकर से भयंकर नरक की यातना हमें सहन करनी पड़ती है। तो हमें उससे मुक्ति, उससे छुटकारा कैसे प्राप्त करना है? तो बताया सत्संग के माध्यम से। अगर हमने खूब दान पुण्य यज्ञ हवन पूजा पाठ जप तप कर लिया, उसके माध्यम से हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं और पुण्य के प्रताप से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन स्वर्ग में भी हम तभी तक रह सकते हैं जब तक हमारे पुण्य वहां पर
हैं, उसके बाद तो हमें फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। क्योंकि बताया अपवर्ग निशानी कहाँ पर प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, तो बताया अपवर्ग का साधन जो है सदगुरु महाराज के दरबार के अंदर आत्मज्ञानी संत बताते हैं, वो अपवर्ग का मार्ग। जैसे कि हमारे शरीर, हम स्वर्ग नर्क अपवर्ग की बात करते हैं, इस शरीर के अंदर भी स्वर्ग नर्क अपवर्ग है। वो कैसे, तो हम निचला भाग को नर्क में गिनती कर लेते हैं, निचला भाग को हम स्वर्ग में गिनती करते हैं, लेकिन उसके ऊपर का भाग जो है परमात्मा का भाग है, उसे हम अपवर्ग का मार्ग, अपवर्ग का धाम बोलते हैं। क्योंकि वो अपवर्ग का धाम वही पहुंच सकता है जिस पर प्रभु परमात्मा की विशेष कृपा होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम क्या हैं, हम सब जितने भी मानव समाज जीव जंतु हैं, वो सब जो है ईश्वर के अंश हैं। लेकिन ईश्वर के अंश होने के बाद भी ईश्वर से मिलने की, अंशी की इच्छा होती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर मेडिटेशन भी किया, जीव और शिव को मिलाने के माध्यम से, जीव और शिव को मिलाने के माध्यम से हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया। और उसके बाद में जब हम वहाँ जीव और शिव को मिलाकर हमने वो परमात्मा का ध्यान किया, तो हमें एहसास हुआ कि वो परमपिता परमात्मा का धाम जो है वह सहज ही प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, न तदभास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहाँ पर अग्नि का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्र का प्रकाश नहीं है, वहाँ पर स्वयं प्रकाश में परमपिता परमात्मा विराजमान है। लेकिन उन्हें हम किस प्रकार से देख पाएंगे? क्योंकि कल हम सुन रहे थे, अनेकों बैरागी भजन सुन रहे थे, और माँ के गर्भ के अंदर हमने वादा भी किया। क्योंकि हम सुनते भी हैं कि माँ के गर्भ के अंदर जब शिशु होता है उसे इतनी यातना होती है, इतना कष्ट होता है कि वो सहन नहीं कर पाता। तब वो बार बार परमपिता परमात्मा से कहता है कि मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालिए, मैं आपका दर्शन करूंगा, दीदार करूंगा, मैं आपकी खोज करूंगा। लेकिन यहाँ आकर वह भूल जाता है। क्या कहा? जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदल मचाया, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदल मचाया। आँख भी खुलने ना पाई और कहाँ कहाँ चिल्लाया। आँख भी खुलने ना पाई और कहाँ कहाँ चिल्लाया। रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। खेल कूद में बचपन बीता,
बचपन बीता जवानी में बोराया, आँख भी खुलने ना पाई, अरे कहाँ का आँखी भी खोलने पाई, कहाँ कहाँ चिल्लाया। सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। तो कहा, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदल मचाया, आंख भी खुलने ना पाई और कहाँ कहाँ चिल्लाया। वास्तव में सत्य भी यही है सज्जनों, चाहे भी वो कोई भी कौम का बच्चा हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अंग्रेज कोई भी बच्चा हो, सबसे पहले जन्म लेते समय वो एक ही आवाज में रोता है, कहाँ कहाँ कहाँ। आखिर वो किसको बुलाता है? कहते हैं जन्म लेते समय ना तो वो अपने माता पिता को जानता था, ना तो वो अपने दादा दादी को पहचानता था, ना वो अपने कुटुंब के किसी को जानता था। आखिर वो किसको बुला रहा है? तो बताया उस समय उसकी आंखें खुल भी नहीं पाती हैं जिनसे वो देख सके, जिनसे वो हम सबको पहचान सके। बताया कि इन आंखों के ऊपर भी जाली लगी होती है। तो वो किसके लिए पुकार रहा है कि आप कहाँ हो, कहाँ हो? उस समय परम पिता परमात्मा को वो बुलाता है कि हे परम पिता परमात्मा, आप कहाँ हो, कहाँ हो? मैं अभी तक आपका दीदार कर रहा था, मैं अभी तक आपको देख रहा था। जैसे ही आपने इस धराधाम में मुझे भेजा, मैं तुरंत आपके दर्शन करने से वंचित हो गया। आखिर आप कहाँ हो? तब उसी समय हमारे दादा दादी माता पिता जो है दीप प्रज्वलित कर देते हैं, लाइट जला देते हैं और अनेक प्रकार से जो हम माँ के गर्भ के अंदर कर रहे थे वह सब संसार के अंदर दिखाने लग जाते हैं। आप देखना, छोटा बालक को प्रकाश से बड़ा प्रेम होता है। वह अपने आप को जलने का भय नहीं रखता कि मैं जल जाऊंगा या कुछ हो जाएगा। वो टोटल भगवान को पकड़ने की कोशिश करता है। तो सज्जनों, वह जानता है कि परमपिता परमात्मा जो है प्रकाश स्वरूप परमपिता परमात्मा है और मैं उनको पकड़ना चाहता हूँ, मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ। वह हमें दर्शाता है, लेकिन हम उसे क्या समझते हैं? उसके रूप को देखकर खुश होते हैं, उसके खेल को देखकर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वह बालक भगवान स्वरूप बताया और उसके हंसने पर हम हंसते हैं और उसके रोने पर भी हम हंसते हैं। क्योंकि आज संसार के अंदर हम कहते हैं ऐसा कर्म कर चलो जो सारा जग रोए और हम हंसकर चले जाएं। तो देखो, ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे सारी दुनिया हमें याद करे, सारी दुनिया हमें बार बार याद करे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि परम पिता परमात्मा को अगर हमने प्राप्त कर लिया और उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की भक्ति की, तो बताया हम इस संसार से हंसते हुए चले जाएंगे और ये संसार हमें यादगार के रूप में याद करते रहेगा। क्योंकि आज हम अनेकों इतिहास को सुनते हैं तो उन्होंने केवल परमपिता परमात्मा की भक्ति को किया, जिसके माध्यम से उनका इतिहास बना और इतिहास बनने से हम उन्हें याद करते हैं और वह याद
इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वो परम सत्य को जाना था। अगर वो परम सत्य को नहीं जाने होते तो हम उन्हें याद नहीं कर पाते। तो सज्जनों, आगे भी हमें सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। आगे हमारे समक्ष परम पूजनीय बाजी विराजमान है, वह भी अपने ओजस्वी विचार हमारे समक्ष रखेंगे। हम सभी लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगदम्बे राजेश्वरी मां सकल जगत आधार, निश दिन ध्याओ मां तुम्हें प्रणवाओ बारंबार। पार ब्रह्म परमात्मा सर्व सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु आपको सब भगतन के संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मानव धर्म की जय। आध्यात्मिक मंच पर आसीन पूजनीय संत समाज एवं उपस्थित आदरणीय भक्तिमती प्यारी माताओं, बहनों एवं भाइयों, हम सभी जानते हैं 2 दिवसीय श्री राम कथा का यहाँ आयोजन आपके बरुआ सागर की शाखा में हो रहा है और आज द्वितीय दिवस है और काफी देर से आप सभी लोग सुंदर सुंदर हरिभजनों का और सत्संग रूपी कथा का पान कर रहे थे। ये सौभाग्य और शुभ अवसर हमें मानव योनि में ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जीवन के अंदर सारे संत और सारे सद्ग्रंथ मानव को ये समझाते हैं कि जब हरि कृपा होती है तो देते मानव अवतार, और जब गुरु कृपा जब होती है तो काट देते हैं वो माया का जंजाल। भगवान ने कृपा किया है, जन्म मानव योनि में दे दिया और गुरु आशीर्वाद मिल गया तो माया जंजाल काटने की युक्ति मिल जाएगी। और जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा दया दृष्टि है, उसे वो युक्ति
मिल जाती है, जिससे कि वो माया के इस संसार में आकर के भी अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को याद रखता है। क्योंकि हमारे संत कहते हैं, भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी सब जानते हैं। लेकिन जीवन विचार करना है कि इस माया के संसार में मानव जन्म होते ही हम सभी जंजाल में ही